ये है पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप, जिसको इंडिया बहुत ही बुरी तरह 10 विकेट से हार गया था। पर मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कैप्टन रोहित शर्मा नहीं आते, हमारे कोच राहुल द्रविड़ आ जाते हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अब दोबारा हमारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने विक्ट्री कर ली है 2023 के वर्ल्ड कप में, और फिर से पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जवाब देने के लिए राहुल द्रविड़ ही आगे आ गए। अब आप लोग बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि यार कोई भी जवाब दे, एट द एंड इंडिया तो हार ही गई है। बात बिल्कुल सही है, बट हमारे कैप्टन जो है उनका सामने आना, सारे सवालों का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इंडिया बाकी मैचेस जीती थी तो उनका जवाब देने के लिए सामने रोहित शर्मा ही आए थे। तो अगर आप जीत में सामने आ सकते हो तो हार में भी आपका सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं यार इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, कोई बात नहीं, एक मैच तो हार गए। और मैं भी इस बात से पूरी तरीके से अग्री करता हूँ, हार जीत गेम का हिस्सा होता है, ऐसा कभी भी हो सकता है। आप किस दिन जीतोगे किस दिन हारोगे ये चीज कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बट जब इंडियन क्रिकेट टीम इतने बड़े ओहदे पे बैठी है, जब इतने सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब उनका सामने आना, सारी चीजों का अच्छे से जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे बहुत से सवाल, जैसे हमारा लोअर ऑर्डर आके डिफेंस क्यों कर रहा था, वो लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे थे, हमारे कैप्टन रोहित शर्मा ने अननेसेसरी वो शॉट क्यों मारा जब उस ओवर में ऑलरेडी काफी अच्छे खासे रन आ चुके थे, और जब इंडिया ने ऑलरेडी 3 विकेट्स गिरा दी थी तो उसके बाद अटैकिंग फील्ड क्यों नहीं सेट करी गई। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि यार तू होता कौन है रोहित शर्मा को या किसी को भी कुछ सिखाने वाला। देखो यार, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रहा और मैं सिखा सकता भी नहीं हूँ, बट मैं एक क्रिकेट फैन हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं पूरे इंडिया में जो कि बहुत ज्यादा दुखी हैं इस समय। और कोई बात नहीं, हमारी टीम हार गई, बट कम से कम हम अपने कैप्टन से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सामने आके कुछ चीजों का जवाब दे दें। एटलीस्ट मेरे जैसे कुछ क्रिकेट फैंस को थोड़ा बहुत क्लोजर ही मिल जाएगा कि इतनी सारी गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां एक ही दिन पे कैसे हो सकती हैं। इसी बात को हम एक और तरीके से भी समझ लेते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के मैचेस इस तरीके से रखे गए थे कि ज्यादातर मैचेस इंडिया जीत ही जाए और सेमीफाइनल या फाइनल तक क्वालिफाई कर जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि 8 अक्टूबर को जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था उसको एक स्पिन ट्रैक पे रखा गया था, और जिसका रिजल्ट भी ये था कि इंडिया वो मैच जीत भी गई थी। साथ ही साथ दिल्ली, बैंगलोर या फिर मुंबई की जैसी पिचेस होती हैं, हमने वहां देखा है कि वहां बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं। तो इंडिया का एक भी मैच ऐसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ऐसी पिचेस पे नहीं रखा गया। ये क्लियर इंडिकेशन था कि मैचेस को इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि इंडिया मैचेस को जीते। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर कोई होम ग्राउंड एडवांटेज जरूर लेता है। इसी चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल हमें न्यूजीलैंड के साथ जो सेमीफाइनल हुआ उसमें देखने को मिला कि मैच से एक दिन पहले पिच को बदल दिया गया और अगले दिन वो मैच इंडिया जीत भी गई थी। पर प्रॉब्लम वहां आती है कि अगर कोई इस तरीके की चीजों पे सवाल उठाता है तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आपसे सवाल करने लगते हैं कि यार तुमने पिच के बारे में फालतू कैसे बोल दिया, इंडिया अच्छा खेली है तभी जीती है। ये बात बिल्कुल सही है, पिच कैसी भी हो हर टीम को उस हिसाब से अडेप्ट करना आना चाहिए। बट ये सेम चीज जब हमारे साथ फाइनल में हुई और हम लोग हार गए तो बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया की हार के पीछे स्लो पिचेस एक बहुत बड़ा रीजन है। अब यार आप मुझे खुद एक चीज बताओ, जब हम लोग अपने हिसाब से पिच मैनिपुलेट कर रहे थे और वो कर करके हम जब जीत रहे थे और तब उस पर कोई सवाल उठा दे तब तो हमें बहुत बुरा लगता है। और अगर ये सेम चीज हमारे ऊपर बैकफायर कर जाए तो हम लोग बोलने लगते हैं कि यार स्लो पिच थी इसलिए हार गए, वरना हम हारते ही नहीं। इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही आंसर है, वो है अकाउंटेबिलिटी। हम इस तरीके के बहाने नहीं बना सकते जैसे एक टाइम पे विराट कोहली बनाया करते थे कि यार 45 मिनट्स की बैड क्रिकेट की वजह से हम हार गए, या जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद रोहित शर्मा ने बोला कि ऐसे टूर्नामेंट 3-3 मैचेस में होने चाहिए। यार जो एथलीट्स होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं एक 100 मीटर की रेस लड़ने के लिए, जो कि शायद 9 या 10 सेकंड में खत्म हो जाती है। तो क्या वो ये लोग बहाना बनाए कि ये रेस 3 बार होनी चाहिए या 5 बार होनी चाहिए। ये बात मैं दोबारा बोलूंगा कि हारना और जीतना हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूं और हमें भी पता है कि किसी भी दिन हम बुरी तरीके से हार सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बट अगर इंडियन क्रिकेट टीम जैसी इतनी बड़ी टीम जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, अगर वो लोग हारते हैं तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी और उसको सुधारने के लिए वो लोग क्या करेंगे इसके जवाब भी देने पड़ेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास MS धोनी ही है। उनकी भी कैप्टनसी में हम 2015 का वर्ल्ड कप हारे थे, बट वो सामने आए और उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया था और अपनी गलती भी मानी थी कि हाँ मैं कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि हम ये मैच हार गए। और इस चीज का एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो फाइनल हुआ, फाइनल के बाद एक अवार्ड सेरेमनी हुई, उसमें जब अंपायर्स मेडल्स वगैरह लेने आए तो वहां के फैंस ने उनके ऊपर बू करना शुरू कर दिया जैसे अंपायर्स की वजह से ही इंडिया हार गई हो। अब आप बोलोगे ये तो यार फैंस की गलती है, इसमें इंडियन क्रिकेट टीम की क्या गलती है। बट रियलिटी ये है कि ये फैंस की ये सारे बिहेवियर आ कहां से रहे हैं, ये इंडियन क्रिकेट टीम से ही आ रहा है। क्योंकि मैच खत्म होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया वाले अवार्ड को उठा रहे थे, ट्रॉफी उठा रहे थे, तब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कोई भी मेंबर वहां पे प्रेजेंट नहीं थे उनको अप्रिशिएट करने के लिए। बट ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ है कि कोई दूसरी टीम जो कि अच्छा खेल के जीती है, अगर आप ही उन्हें अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फैंस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छा बिहेवियर करें। हम जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे थे तो रोहित शर्मा ने कहा था कि हमें प्रिपरेशन
प्रिपरेशन का पूरा टाइम नहीं मिला था। और ये उनकी बात पूरी तरीके से सही भी है, क्योंकि आईपीएल के जस्ट एक हफ्ते बाद ही फाइनल्स हो गए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो क्लियरली इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा। बट बीसीसीआई की पॉलिटिक्स की वजह से, उनके पैसे के लालच की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था। हालांकि हमें इन लोगों से भी सवाल करने चाहिए, बट हम जानते हैं कि इनसे सवाल पूछना यानी इस दीवार में सर मारने वाली बात है। बट एटलीस्ट हम अपने क्रिकेट प्लेयर से ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना बिहेवियर ठीक कर लें। चीजों को लेकर आंसरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट करती है। इतना बड़ा सपोर्ट किसी और कंट्री को मिलता भी नहीं है, शायद इसका आधा भी नहीं मिलता है। तो अगर लोग प्यार करते हैं तो लोगों का हक भी है सवालों का जवाब मांगना। बट फिर भी यार, इन सारी बातों पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।